हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीव वर्मा आप सबका अपने चैनल एक्टर, राइटर और फूडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत मजेदार किस्सा बताऊंगा। मुझे मुंबई में रहते हुए 7-8 साल हो गए थे और मैं बहुत सी फिल्मों में छोटे बड़े रोल कर चुका था, जो मैं आप सबको अपने एपिसोड्स में बता चुका हूं। और फिर उसके बाद मुझे वाकई एक ब्रेक मिला। पता है कौन सी फिल्म है? बाल ब्रह्मचारी, जिसे प्रकाश मेहरा जी ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था, जिसमें पुरु राजकुमार लॉन्च हुआ था और साथ में दीपक तिजोरी, करिश्मा कपूर, मोहन जोशी, और मोहन जोशी जी के 2 बेटे थे जो विलेन थे, यंग विलेन्स, मैं और आसिफ शेख। कॉलेज की उस बुनियाद पर मैंने प्रोफेसर के खून से चौकड़ी लगा दी थी, और कॉलेज की उस बुनियाद पर हम पवन के खून से चौकड़ी लगा देंगे। डैडी, ना से 20 साल पहले हमारे कॉलेज के सामने कोई कॉलेज बना था, ना ही आज बनेगा। और बाल ब्रह्मचारी के सेट पर मुझे प्रकाश मेहरा जी ने ये शूटिंग लाइट के बारे में सबसे बड़ा सीक्रेट बताया था। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि मुझे बाल ब्रह्मचारी मिली कैसे। तो अपनी वो मुंबई में बुलेट पे स्ट्रगल चल रही थी, तो एक दिन मैं जुहू पृथ्वी थिएटर में गया। वहां पर जाते थे, शाम को कुछ कलाकार मिलते थे, ये अपनी स्ट्रगल लोगों से मिलना जुलना चलता रहता था। और जब मैं वहां से निकला तो बिल्कुल पृथ्वी थिएटर के पास में ही प्रकाश मेहरा जी का सुमीत थिएटर है। अभी तो खैर टूट गया है वहां, लेकिन उस समय वो काफी मशहूर थिएटर था जहां पर बड़े बड़े स्टार्स आकर अपनी फिल्मों के प्रीव्यू देखा करते थे। तो जैसे ही मैं सुमीत थिएटर के सामने से निकला, मैंने एक लाल रंग की मर्सिडीज को सुमीत थिएटर की तरफ एंटर करते हुए देखा। मेरे पीछे मेरा एक दोस्त, एक्टर दोस्त बैठा था। मैंने कहा, ओ तेरी, कहता क्या हुआ? मैं उस गड्डी में पता कौन है? कहता कौन? मैं कहा, प्रकाश मेहरा साहब। अब प्रकाश मेहरा जी के बारे में आप सबको पता है कि वेटरन डायरेक्टर प्रकाश मेहरा जी, अमिताभ बच्चन जी की जो लॉन्चिंग फिल्म है जंजीर, जहां से उनको स्टारडम, वो भी प्रकाश मेहरा जी ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी। 80s 90s में अमित जी को लेके ये बड़े बड़े सेटअप्स जो है, ये 3 ही बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनाया करते थे। एक यश चोपड़ा जी, जिन्होंने अमित जी के साथ दीवार, त्रिशूल वगैरह बनाई। एक मनमोहन देसाई जी, जिन्होंने ये नसीब, अमर अकबर एंथनी, सुहाग। और फिर तीसरे प्रकाश मेहरा जी, जिन्होंने मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल। तो प्रकाश मेहरा जी बहुत वेटरन डायरेक्टर है। मैंने फटाफट अपना बुलेट घुमाया और मैंने उसको मर्सिडीज को फॉलो किया, और वो सुमीत थिएटर के सामने जाकर जैसी मर्सिडीज रुकी और मेरे सामने प्रकाश मेहरा जी थे जो अपनी लाल मर्सिडीज से नीचे उतर रहे थे। मैंने फटाफट अपना बुलेट वहां स्टैंड पे लगाया और भाग के उनके पास पहुंच गया। मैं कहा, हेलो सर। तो देखा तो बताइए। मैंने कहा, सर मेरा नाम राजीव वर्मा है सर, मैं एक एक्टर हूं और प्लीज मैं आपको अपने फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूं। तो प्रकाश मेहरा जी कहते आइए। तो मैं उनके साथ उनके ऑफिस में चला गया। मैं उनके ऑफिस में जाके जब प्रकाश मेहरा जी देखा तो वहां पर पीछे ऐसे बड़ा सा उनका जंजीर और मुकद्दर का सिकंदर के ऐसे सब पोस्टर्स वगैरह लगे हुए प्रकाश मेहरा जी के, एक रॉयल सी चेयर, और वो शानदार वो कालीन था प्रकाश मेहरा जी के ऑफिस में जिसमें पाँव धंसते हैं ना, वो वाला कालीन। तो अंदर जाके मैं उनके सामने बैठ गया। तो प्रकाश जी ने, मेरी एक बड़ी एल्बम थी जिसमें फोटोज एनलार्ज करके रखे थे, थोड़े स्टबल बियर्ड के फोटोग्राफ्स थे। तो ये मैंने एक फोटो सेशन कराया था। वो भी कैसे कराया था? फोटो सेशन ना उस समय बड़े महंगे होते थे, 50-60 हज़ार रुपया लगता था। हम तो स्ट्रगलर थे, हमारे पास तो पैसे नहीं थे, तो उसके लिए भी मैंने एक जुगाड़ किया था, मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो बता ही देता हूँ। एसिक नगर में कई एक्टर्स आते थे, कई एक्टर्स मिलते थे, तो उनको अपने फोटो सेशंस करवाने होते थे। तो एक बडिंग, एक एस्पायरिंग फोटोग्राफर था जो बड़े अच्छे फोटोज खींचता था। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं अगर आपको फोटो सेशन दिलवा दूं, जो कि सस्ते में करता था, अगर मार्केट में 50,000 लेते थे तो ये 10-15 हज़ार में कर देता था, तो मेरे कुछ फोटो निकाल देगा? कहते डन। तो एक ऐसी डील हो गई थी। तो मैंने उसको 2-4 क्लाइंट दिए, उनके फोटोग्राफ्स तो खींचे ही, साथ में मेरे कुछ फोटोग्राफ्स निकाल दिए जो मेरे स्ट्रगल में काम आ रहे थे। खैर मैंने प्रकाश मेहरा जी को अपने वो फोटोग्राफ्स दिखाए, तो प्रकाश जी को मेरे फोटोज अच्छे लगे। उस समय प्रकाश मेहरा जी एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था कायर, जिसमें जितेंद्र साहब थे, जिसमें मोहन जोशी थे, और पुरु राजकुमार को लॉन्च करने वाले थे। तो प्रकाश मेहरा जी ने मेरा एक फोटोग्राफ रखा और उन्होंने अपने एक असिस्टेंट को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि ये राजीव है और अपना ये इनके फोटो हैं, जरा रख लो। कहते वील लेट यू नो। मैं कहा ओके सर। और मैं तो वैसे ही बड़ा खुश था कि मैं प्रकाश मेहरा जी से मिल लिया। तो उनसे 2-4 मिनट बात करने के बाद जो मैं वहां से निकला, और एग्जैक्ट 2 दिन बाद मुझे फोन आया। बोलते हेलो राजीव वर्मा। मैंने कहा यस। कहते हम पीएमपी प्रोडक्शन से बोल रहे हैं, प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन से, और आपसे भाभी जी मिलना चाहती हैं। तो इस फिल्म का जो कायर फिल्म का पूरा जो सेटअप है, वो भाभी जी, प्रकाश मेहरा जी की वाइफ देख रही थी, मैडम नीरा मेहरा जी। तो वो आपसे मिलना चाहती हैं, तो आप जरा बंगले पे आ जाइए। तो मुझे ऑफिस में नहीं बुलाया, बंगले पे बुलाया, जो जुहू पे उनका बंगला है। उस बंगले का बड़ा सा एस लगा हुआ है। तो मैं वहां पहुंचा और
उनके वहाँ पर बंगलों में एक वेटिंग रूम में वहाँ पर मुझे बिठाया गया। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मुझे प्रकाश मेहरा जी के बंगलों पे आज बुलाया गया। तो इतनी देर में नीरा मैडम आई। तो नीरा मैडम को देख के मैं उठा, मैं कहा हेलो मैम। कहते हेलो। तो उनके पास मेरा वो फोटोग्राफ था जिस पे मेरा रेफरेंस नंबर लिखा था। तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म में आपको हम कास्ट करने की सोच रहे हैं। इस फिल्म में दो बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। मोहन जोशी के दो बेटे हैं, एक आसिफ शेख कर रहे हैं और दूसरा हम आपको कास्ट करने की सोच रहे हैं। मैं कहा मैम दैट विल बी वेरी नाइस, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो फिर उन्होंने मुझसे पैसे वैसे की बात की और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका डिज़ाइनर कौन है। दोस्तों मैंने इतनी सारी फिल्मों में काम किया था लेकिन किसी ने मुझसे आज तक ये नहीं पूछा था कि आपका डिज़ाइनर कौन है। मतलब वो जो प्रोडक्शन वाले कपड़े ले आते थे वो हम पहन लेते थे। यहाँ पहली बार, क्योंकि ये बड़े मेकर्स और बड़ा कैंप पीएमपी प्रोडक्शंस, तो इनका अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग है। तो पूछा आपका डिज़ाइनर कौन है। मैं और मेरी ना अप्रोच बड़ी क्लियर थी। मेरी कभी जिंदगी में कभी कोई बनावट नहीं रही है। तो मैंने कहा मैम मेरा तो कोई डिज़ाइनर है ही नहीं, मैंने उस लेवल का अभी तक कोई काम ही नहीं किया कि मेरा कोई डिज़ाइनर हो। तो उन्होंने कहा कि ओके वील प्रोवाइड यू अ डिज़ाइनर। तो उन्होंने अपने उनके साथ जो एसोसिएट थे प्रकाश मेहरा जी के, उन्होंने कहा कि कचिंस में बोलो कि इनके कपड़े रेडी करने के लिए। दोस्तों कचिंस ना बहुत बड़ा ब्रांड है जहाँ पर सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के, बड़े बड़े एक्टर्स के कपड़े डिज़ाइन होते थे। फिर उन्होंने कहा कि आप कल जाके कचिंस में अपने मेजरमेंट्स दे आइए। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, एक सपने की तरह कि मैं प्रकाश मेहरा जी की फिल्म में कास्ट हो गया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बड़ी एक्साइटमेंट थी और फिर मैं पहले दिन सेट पे पहुंचा। ये फिल्म सिटी में शूटिंग थी जहाँ जीतू साहब थे। तो जीतू साहब के साथ मेरा एक सीन भी शूट हुआ। उसमें ना कायर में मुझे क्रचेस दिए गए थे, जैसे कि मैं अपाहिज जो एक टांग से, मुझे क्रचेस दिए गए थे। तो मेरा पहला दिन वहाँ पर शूटिंग वूटिंग हो गई और फिर उसके बाद शूटिंग रुक गई। 15-20 दिन, 1 महीना इसकी शूटिंग हुई नहीं। तो पता चला कि कायर जो है वो शेल हो गई है। मेरा तो दिल ही टूट गया। मुझे तो लग रहा था कि मुझे इतना बड़ा ब्रेक मिल गया और मेरी फिल्म शेल हो गई है। तो फिर मुझे एक नई खबर पता चली कि मैडम नीरा मेहरा ने कहा कि आप यू डोंट लूज हार्ट। कायर इसलिए शेल हो गई है कि कायर का जो सेकंड हाफ है फिल्म का, जो प्रकाश मेहरा जी ने लिखा था, जो कंसीव किया था, वो एक फिल्म आई थी नाना पाटेकर ऋषि कपूर की, हम दोनों। तो सेकंड हाफ उससे बहुत मैच कर रहा था, काफ़ी कहानी मिल रही थी। तो प्रकाश मेहरा जी ने वो फिल्म ही उस समय रोक दी और उनके माइंड में एक कहानी थी बाल ब्रह्मचारी, जिसमें वो संजय दत्त को हीरो लेने वाले थे। तो फिर संजय दत्त वर्कआउट नहीं हुआ। इनके पास पुरू राजकुमार की डेट्स थी। पुरू राजकुमार के बेटे, उनको इन्होंने लॉन्च करना था। तो इन्होंने बाल ब्रह्मचारी शुरू की और बाकी सारी कास्टिंग वही थी कि पुरू के ऑपोजिट करिश्मा कपूर को लिया गया, दीपक तिजोरी, मोहन जोशी विलन थे तो उनके 2 बेटे थे, आसिफ शेख और मैं। तो वो जो दाढ़ी वाला स्टबल था वो निकाल दिया गया, तो वो क्लीन शेव हो गया मैं। तो ऐसे शूटिंग स्टार्ट हुई। इस बाल ब्रह्मचारी में मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, बहुत सारे सीन्स थे, पूरी फिल्म में थ्रू आउट रोल था। आशा जी इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। शायद आपको मालूम नहीं कि हम इस कॉलेज के मालिक के लड़के हैं और आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी हैं। खूब जमेगी, जब मिल बैठेंगे। दीवाने दो। प्रकाश मेहरा जी की शूटिंग जो है वो कई लोकेशंस पर हुई। अपना ज़्यादातर उन्होंने जो सेट था वो कमालिस्तान में लगाया था। और फिर इस फिल्म में एक गाने में भी हम छूना ना करिश्मा कपूर साथ ही हमने बेंगलोर में किया था, सिटी पैलेस बेंगलोर में। यहाँ मैंने एक नई चीज़ सीखी। इस फिल्म के डीओपी थे, सिनेमेटोग्राफर थे बशीर अली साहब, जिनको रिफ्यूजी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, बड़े टेक्नीशियन थे। तो बशीर भाई जब भी लाइटिंग करते थे ना, तो वो क्या था कि हर एक्टर की ना अपनी एक लाइट होती है। इधर से लाइट दी गई, इधर से लाइट दी गई। मोहन जोशी साहब हैं, इधर आसिफ शेख हैं, इधर मैं हूं। तो हमको पीछे से अगर चल के आना तो हमको एक मार्क पे रुकना है, वहां पर हमारी लाइट है। तो ये ना एक्टर को काम करते करते समझ में आता है। और मेरा एरर ये होता था कि मुझे ना एक्चुअली थोड़ा सा वो था कि मुझे वो मार्क ना कभी कभी मिस हो जाता था। उस वजह से क्या होता था कि मेरे फेस पर किसी न किसी एक्टर की शैडो पड़ जाती थी, क्योंकि मैं अपने मार्क पे नहीं आता था, वो अपने मार्क पे आ जाते थे, तो उनकी शैडो मेरे फेस पे पड़ती थी। तो अब जब प्रकाश मेहरा जी ने जो सीन लिखा है वो बड़े ध्यान से शूटिंग देख रहे हैं, वो सीन चल रहा है, हम चलकर आगे आए, मोहन जोशी जी ने डायलॉग बोले, आसिफ शेख ने अपने डायलॉग बोले, और मेरे डायलॉग से पहले बशीर भाई बोल देते थे कट कट कट। तो प्रकाश मेहरा जी बोलते अरे क्या हुआ बशीर? कहते अरे सर वो राजीव अपने मार्क पे नहीं है ना सर, देखो वो उसके चेहरे पे शैडो आ रही है। हालांकि मेरी परफॉर्मेंस से खुश थे, लेकिन टेक्निकली उतना एक्सपर्ट नहीं था कि ये सारी चीजें भी आदमी करते करते सीखता है। तो प्रकाश जी थोड़े से वो हो गए, उनका शॉर्टकट हो गया। उस समय क्या नेगेटिव पे शूटिंग होती थी और वो बहुत महंगा आता था, तो पूरा टेक मेरी वजह से रीटेक हो गया।
और ऐसा कई बार हुआ, ऐसा कई बार प्रकाश जी अरे यार अपनी जगह पे अपनी लाइट पे आओ ना यार राजीव। यू विल नॉट बिलीव गाइस, वो नहीं हुआ, एक्चुअली नहीं हुआ। तो प्रकाश मेहरा जी ने बोला कि यार बशीर ओके करो यार, ओके करो। और दोस्तों मैं एक्चुअली, ये देखिए मैं अंधेरे में खड़ा हूं, मेरे फेस पे लाइट ही नहीं है। देखा डैड, आपको रघुवीर सिंह फिर हमसे बाजी ले गया। बेटा दिल छोटा मत कर, वक्त का इंतजार कर, हर बाजी हमारी ही मुट्ठी में रहेगी। उसके बाद मैंने जेन्युइनली सॉरी बोला। मैं कहा प्रकाश जी आई एम वेरी सॉरी सर, मैं सीख रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तो उन्होंने मुझे एक टिप दी थी, कहते राजीव बेटा अपनी लाइट मत छोड़ना, अपनी लाइट पकड़ के रखो, घर ले जाओ। उसके बाद मैंने बशीर अली जो हमारे डीओपी थे उनसे मैंने कुछ टिप्स लिए और कुछ समझा, तो कुछ बेटर हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मुझे मिला सेट पे कि एक्टर की लाइट बहुत जरूरी होती है। और उसके बाद तो फिर जब काफी काम कर लिया, ऐसा एक्सपीरियंस हो गया सेट पे जाके देखा करते थे, अरे यार मेरी लाइट कौन सी है। और आप ये पूछिए, आप एक्टर है ना, तो आप डीओपी से पूछिए भाई मेरी लाइट कौन सी है, तो वो आपको बताएगा, क्योंकि उसने आपकी अलग से लाइटिंग की है। हर एक्टर की अपनी लाइटिंग होती है, तो वो आपको बताएंगे डीओपी के, आपकी लाइट यहाँ पर है, ये आपकी लाइट है, ये आपकी लाइट है, फिर आप देखो। बल्कि इनफैक्ट आप को एक्टर को बोल सकते हैं बॉस आप मेरी लाइट कवर कर रहे हैं प्लीज, ये ऐसा। फिर तो ऐसी आदत होगी सपने में भी लाइट नजर आती थी। इनफैक्ट एक बात और बताना चाहूंगा, जब भी सीन में ब्रेक होता था ना, तो प्रकाश मेहरा जी ना जंजीर की मेकिंग बताते थे और उनके हाथ में ऐसा 555 का सिगरेट होता था। तो ऐसे हम सब बैठे होते थे, तो 555 का सिगरेट, और वो उसका पफ लेना भूल जाते थे जंजीर की मेकिंग बताते हुए। तो उनके जो सिगरेट की ऐश है ना, वो यहाँ से यहाँ तक आ जाती थी और उनका हाथ इतना स्टेडी होता था कि ऐश नीचे गिरती नहीं थी। और फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी। जंजीर के बारे में बहुत सारी बातें इंटरनेट पे हुई हैं, लेकिन जो प्रकाश मेहरा जी ने मुझे खुद बताई वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा ऐसे उनका हाथ ऐसे ही रहता था। उन्होंने कहा कि जब जंजीर बन गई ना, तो प्राण साहब जो थे ना वो बहुत बड़े स्टार थे, शेर खान जो बने थे, और अमित जी बिल्कुल नए थे, उनकी पहले फिल्म में कोई चली नहीं। प्रकाश मेहरा जी अमित जी को लल्ला जी कहते थे। तो कहते हमारा कुछ प्रीमियर था, तो अमित जी के साथ मैं गाड़ी में जा रहा था, तो जितनी ऑडियंस थी, जितने बाहर पब्लिक, तो कहते हमारा स्टार कहाँ है, प्राण साहब कहाँ है, शेर खान, ये वो सब ऐसे। तो अमित जी बड़े नर्वस थे। तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे बारे में तो बात ही नहीं हो रही, उनको लग रहा था। तो प्रकाश मेहरा जी ने कहा कि मैंने उनको कहा कि लल्ला जी सिर्फ आज की रात गुजर जाने दो, पिक्चर रिलीज तो होने दो, कल सुबह आपकी है। और वही हुआ, और अगले दिन से रेस्ट इज हिस्ट्री, सबको पता है। जंजीर फिल्म ने इंडस्ट्री को एंग्री यंग मैन दिया था और अमित जी की जिंदगी बदल गई थी। तो हमें भी लग रहा था कि हमारी भी जिंदगी बदलने वाली है प्रकाश मेहरा जी के साथ। इस फिल्म से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि राजकुमार का बेटा पुरु राजकुमार लॉन्च हो रहा था, करिश्मा कपूर थी, पीएमपी का बैनर था, प्रकाश मेहरा साहब खुद डायरेक्टर थे। मतलब जिन प्रकाश मेहरा जी ने अमिताभ बच्चन को एक्शन बोला होगा जंजीर में, नमक हलाल में, लावारिस में, वही एक्शन मुझे बोल रहे हैं, उनके सामने परफॉर्म करूं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो और बहुत फैमिली जैसा माहौल था, बहुत प्यार करते थे, मतलब जो खाना आता था सब मिलके खाते थे। ऐसा था कि शायद जिंदगी के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले एपिसोड में कहा कि कामयाबी हर बार हाथ से आकर ऐसे फिसल जाती थी। और इस फिल्म के दौरान जब मैं शूटिंग कर रहा था, तो मैं अपने बुलेट मोटरसाइकिल पे जाता था। हालांकि ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे, बट मेरी जिंदगी जैसे मैं बुलेट पे जाता था। मैम नीरा मेहरा उन्होंने कहा कि राजीव बस इस फिल्म के बाद गाड़ी ले लेना। मैं कहा जी मैम, क्योंकि उन्होंने कई बार देखा था कि मैं जब शूटिंग पे पहुंचा हूं तो बारिश में थोड़ा भीग भी गया हूं, तो वो मेरी स्ट्रगल को महसूस करती थी। और एक मेकअप मैन मेरे पास स्ट्रगल करने लग गया था कि सर इस फिल्म के बाद मैं आपका पर्सनल मेकअप मैन, अभी तो कंपनी ने प्रोवाइड किया था, मैं आपका पर्सनल मेकअप मैन। एक बॉय भी स्ट्रगल करने लग गया था कि सर आई बी योर बॉय। तो जैसे मेरा एक स्टाफ बन गया था। लेकिन दोस्तों फिल्म चली नहीं। बाल ब्रह्मचारी एक फ्लॉप फिल्म थी, ना पुरु राजकुमार का करियर टेक ऑफ हुआ, ना ही मेरा। तो फिर वही कामयाबी हाथ से आते आते फिसल गई। और लेकिन हौसला नहीं छोड़ा, अभी भी बुलेट पे थे, अभी भी स्ट्रगल करती। इतनी बड़ी फिल्म करने के बाद भी कोई स्टैंडिंग नहीं बन पाई थी। ये कुछ किस्मत की बातें भी होते हैं कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इनफैक्ट जब डैनी साहब के साथ घातक में काम किया था, डैनी साहब ने एक बात कही थी कि फिल्म इंडस्ट्री में ना लक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। अगर आप लकी हो ना, तो कामयाबी झक मरा के आपके पास आती है। बस उस लक की तलाश कर रहा था। तो बाल ब्रह्मचारी में इतना बड़ा एक्सपीरियंस मेरा जो हुआ, वो उतना वर्क नहीं किया। और जो भी है, मैंने आपसे कहा ना कि जिंदगी हर पल कुछ सिखाती है, और यहाँ मैंने सीखी लाइटिंग की वैल्यू। तो ये एक नया चैप्टर था मेरी लाइफ में।
तो दोस्तों, होप आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और मैं आपको ऐसी मजेदार किस्से आपको सुनाता रहूंगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लव यू ऑल। जल्दी मिलते हैं। टेक केयर। बाय।